मंगोल सैनिकों ने पिछले 13 दिनों से बगदाद को घेर रखा था। जब प्रतिरोध की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो 10 फरवरी सन 1258 को समर्पण के सारे दरवाजे खोल दिए गए। 37वें अब्बासी खलीफा अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ आए और हलाकू के सामने हथियार डाल दिए, और हलाकू ने वही किया जो उसके दादा चंगेज खान पिछली आधी सदी से करते आए थे। उसने खलीफा के अलावा सभी ओहदेदारों को मौत के घाट उतार दिया, और मंगोल सेना बगदाद के अंदर दाखिल हो गई। और सैनिकों ने शहर में घुसते ही भूखे भेड़ियों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। महल की औरतें गलियों में घसीटी गईं और उन सैनिकों के हाथ का खिलौना बनकर रह गईं। दजला नदी के किनारे पर बसा हुआ बगदाद खलीफा हारून अल रशीद का शहर था। इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि इसमें कितने लोगों का कत्लेआम हुआ। बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी हुई थी। कुछ ही दिनों के अंदर लाशों से उठने वाली बदबू के कारण हलाकू खान को शहर से बाहर जाकर तंबू लगाकर रहने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ ही दिनों में दजला नदी का पानी मटियाले से लाल रंग में और फिर वह लाल रंग से नीला पड़ गया। लाल रंग की वजह तो खून था जो गलियों से बहकर नदी में मिलता रहा, और शाही इस वजह से क्योंकि शहर के सैकड़ों पुस्तकालयों में महफूज दुर्लभ नुस्खे नदी में फेंक दिए गए थे, और उनकी शाही ने घुलकर नदी के लाल रंग को हल्का कर दिया था। मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और आधुनिक थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों की इकाई थी जो बारूद के इस्तेमाल में महारत रखती थी। बगदाद के लोग उन तीरों के बारे में जानते थे, पर आग लगाकर फेंके जाने वाले बारूद उनसे उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। बगदाद के निवासियों ने ऐसी आफत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी घेराबंदी को केवल 1 सप्ताह ही गुजरा था। खलीफा ने हलाकू के सामने कई पेशकश रखी, पर हलाकू ने सारी पेशकश ठुकरा दी क्योंकि उसे सामने जीत नजर आ रही थी। आखिर 10 फरवरी का दिन आया जब खलीफा ने शहर के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। मंगोल धर्म में किसी बादशाह का जमीन पर खून बहना अपशकुन माना जाता था, इसलिए खलीफा को नमदों में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून ना बहे। बगदाद की बुनियाद सन 762 में अब्बू जफर बिन अल मंसूर ने बगदाद नाम के एक छोटे से गांव के पास रखी थी। कुछ ही दशक के भीतर यह बस्ती दुनिया के इतिहास में बड़े शहरों में शामिल हो गई। हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के शिक्षाविद, विद्वान, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विचारक यहाँ पहुँचने लगे। इसी जमाने में मुसलमानों ने चीनियों से कागज बनाने का तरीका सीख लिया, और देखते ही देखते शहर शैक्षिक गतिविधियों से भर गया। इसके अलावा इसे 10 लाख की आबादी तक पहुँचने वाले दुनिया का पहला शहर होने का सम्मान भी प्राप्त था। वहाँ यूनानी, लातिनी, संस्कृत, सीरियन और दूसरी भाषाओं की किताबें भी अनुदित होने लगीं। यही किताबें सदियों बाद पूरब पहुंची और उन्होंने पूरब में अहम किरदार अदा किए। आज से ठीक 760 साल पहले बगदाद पर चलने वाली उस आंधी ने मेसोपोटामिया की हजारों साल पुरानी संस्कृति के कदम ऐसे उखाड़ दिए जैसे आज तक भी संभल नहीं पाए हों। यही नहीं बल्कि इसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम शहर बगदाद की शान और शौकत तक नहीं पहुंच सका। कुछ विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक लिखा है कि पश्चिमी सभ्यता इसी वजह से फल फूल सकी क्योंकि मंगोलों ने उस वक्त की बेहतर मुस्लिम सभ्यता को तबाह करके पश्चिम के लिए रास्ता साफ कर दिया था।